और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। पांचवें चरण की वोटिंग का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सोमवार को 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और देश की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। पांचवें चरण में केंद्र सरकार के 9 मंत्री भी मैदान में हैं। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये पांचवा चरण। लखनऊ, अमेठी, रायबरेली में भी चुनाव है। तो खास तौर पर पांचवें चरण में केंद्र सरकार के 9 मंत्री मैदान में हैं। लखनऊ, अमेठी, रायबरेली में चुनाव है तो इन पर खास फोकस रहेगा। राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी साख दांव पर है। यूपी में सभी सातों चरण में पूरे होंगे चुनाव। तो देश की 49 सीटों पर 695 उम्मीदवार पांचवें चरण में मैदान में हैं और 9 मंत्री केंद्र सरकार के इस पांचवें चरण में मैदान में हैं। तो यूपी की 14 सीटों पर महाभारत महत्वपूर्ण है। पांचवें चरण के लिए वोटिंग सोमवार को 49 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और पल पल की अपडेट आपको महाकवरेज बंसल न्यूज़ पर आपको देखने को मिलेगा। यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है और 695 उम्मीदवारों का फैसला जो है ईवीएम में कैद हो जाएगा कल। तो आपको बता दें सोमवार को पांचवें चरण के लिए वोटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए राजनाथ सिंह वर्सेस रविदास मल्होत्रा लखनऊ से, ये बड़ी तस्वीर देखिए। लखनऊ से राजनाथ सिंह और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा उम्मीदवार है मैदान में लखनऊ से। तो खास जो बड़ी सीटें हैं और प्रमुख उम्मीदवार उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए 49 सीटों पर मतदान पूरे देश भर में। यूपी में खास फोकस क्योंकि राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजनाथ सिंह बहुत महत्वपूर्ण। और देखिए ये खास तौर पर यूपी जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। देखिए अमेठी से स्मृति ईरानी, पिछली बार उन्होंने राहुल गांधी को हराया था। राहुल गांधी वहाँ से चले गए और वायनाड गए। वायनाड के बाद अब वो रायबरेली से लड़ रहे हैं। इस बार उनके सामने स्मृति ईरानी जी के सामने किशोरी लाल शर्मा है कांग्रेस से उम्मीदवार। तो किशोरी लाल शर्मा उम्मीदवार है। देखिए राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से दिनेश प्रताप सिंह ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। तो राहुल गांधी, चूंकि ये गांधी परिवार की पारिवारिक सीट इसे कहा जाता है, राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह। और देखिए कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के करण सिंह उनके सामने हैं, जो है समाजवादी पार्टी के भारत राम मिश्रा। समाजवादी पार्टी के भारत राम मिश्रा उनके सामने। तो करण सिंह बीजेपी के, उनके सामने टक्कर में साइकिल। और चलिए पांचवें चरण में क्या 5 प्रमुख मुद्दे ये आपको दिखाते हैं। देखिए आप देखिए 5 प्रमुख मुद्दे। रायबरेली में सोनिया गांधी ने इमोशनल कार्ड खेला है। एक बड़ा मुद्दा देखिए, शहजादा और शहंशाह पर सियासत बड़ी तेज हो गई है और रायबरेली में खटाखट को लेकर भी सियासत है। जिस तरह का बयान राहुल गांधी ने दिया उसका पलटवार भी किया। प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार में आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया। तो आरक्षण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर यूपी की बात करते हैं, संविधान बचाओ नारा भी गूंजा है। तो पांचवें चरण के ये प्रमुख मुद्दे हैं जिसमें राष्ट्रवाद भी शामिल होगा। ऐसी तमाम बातें जो है पांचवें चरण में यहाँ पर दिखाई देंगी। राहुल गांधी के कुछ बयान जो है वो चर्चाओं में रहे, उन पर पलटवार राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो वो तमाम मुद्दे जो है, संविधान बचाओ का नारा भी गूंजा है पांचवें चरण में, ये भी प्रमुख मुद्दा होगा। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशेष संवाददाता आलोक राय जुड़ गए हैं और सीधे उनसे हम चर्चा करेंगे। लखनऊ से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। आलोक जी, जानना चाहेंगे, देखिए पांचवा चरण बहुत महत्वपूर्ण है और खास कर अगर बात जब उत्तर प्रदेश की आती है तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राजनाथ सिंह भी यहाँ से है, स्मृति ईरानी भी, और राहुल गांधी, जिस तरह की टक्कर देखी जा रही है, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर रहने की संभावना और किस तरह के मुकाबले यहाँ देखे जाएंगे? देखिए ललित, बिल्कुल उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है और कल पांचवा चरण है। पांचवें चरण में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है कल। 21 जिले में ये 14 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बुंदेलखंड का इलाका है, अवध का इलाका है। इसके अलावा जो है फैजाबाद है, कैसरगंज है, गोंडा है। कैसरगंज से आप जान रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला है। उनके बेटे, छोटे बेटे करण भूषण सिंह लड़ रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री हैं, वो उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी से रविदास मल्होत्रा हैं। इसके अलावा जो है स्मृति ईरानी हैं अमेठी से। राहुल गांधी वायनाड के बाद रायबरेली से लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर हाई प्रोफाइल सीटें भी हैं। इसके अलावा लखनऊ पूर्वी विधानसभा का उपचुनाव भी हो रहा है। तो कुल मिलाकर इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। इस समय हम एक पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर किस तरह की तैयारियां हैं। जो अर्धसैनिक बल के जवान हैं सुरक्षा में, वो यहाँ पर आ चुके हैं।
हैं, जो पुलिस के लोग हैं वो आ चुके हैं, इसके अलावा जो चुनाव मतदान कर्मी हैं वो अब सब आ चुके हैं। पूरी तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी वोटिंग और 6 बजे तक चलेगी, और इसके लिए जो है तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। जो नवदीप रेणवा हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी बाकायदा पीसी की और तमाम तैयारियों की समीक्षा की, दिशा निर्देश दिए। कुल 2,71,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं इन 14 लोकसभा सीटों पर। 28,000 से ज्यादा जो है 28,600 के करीब जो है पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें आधे यानी 50% बूथों की लाइव जो है कास्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी तमाम बूथों की। 144 प्रत्याशी जो है मैदान में हैं, जिनमें 13 महिलाएं हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी अर्धसैनिक बल के जवान करेंगे, तो हर तरह की तैयारी की गई है। और जहां तक मुद्दों की बात है तो हमने भी लगातार कई क्षेत्रों में जो है चुनावी कवरेज के लिए हम गए, लोगों से बात की, उनके मन की बात जानी, मुद्दों के बारे में बात की। तो महंगाई, बेरोजगारी, जो युवा है खासकर वो महंगाई और बेरोजगारी की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो भर्ती हो रही हैं, जो पेपर लीक हो जा रहे हैं, वो युवाओं के अंदर उसको लेकर के थोड़ा आक्रोश जरूर दिखा। तो कहीं ना कहीं ये सब बहुत बड़े मुद्दे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि रायबरेली में जो है खटाखट फटाफट चल रहा था, या शहंशाह चल रहा था, शहजादा चल रहा था। तो कुल मिलाकर लगातार जो है उत्तर प्रदेश में प्रचार भी तेज हो रहा था 5वें चरण के लिए। प्रधानमंत्री कई बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार माहौल बना रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में। वहीं कांग्रेस जो है सोनिया गांधी आ रही थी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने कमान संभाल रखी है अमेठी और रायबरेली में। इसके अलावा जो है अन्य प्रदेशों में भी वो जा रही है। तो कुल मिलाकर जो है माहौल बिल्कुल यहाँ पर अगर कहा जाए तो गर्म है, राजनीति तेज है। पूरे सभी पार्टियां अपने समर्थन के लिए पूरे दमखम से मैदान में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जहां से केंद्र की सत्ता का रास्ता जाता है। 80 लोकसभा सीटें हैं देश में सबसे ज्यादा। और निश्चित तौर पर 2019 में बीजेपी को या 2014 में भारतीय जनता पार्टी को अगर सबसे ज्यादा बढ़त मिली थी, वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उत्तर प्रदेश ने ही उनको वहां पहुंचाया था। और इसीलिए बीजेपी ये जानती है कि अगर उत्तर प्रदेश ठीक रहा तो केंद्र की सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सबसे ज्यादा जोर उत्तर प्रदेश पर है। नरेंद्र मोदी खुद बनारस से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने रोड शो भी किया था। इसके अलावा वो तमाम जगहों पर रोड शो कर रहे हैं, हम भी बनारस में थे। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां बीजेपी यानी एनडीए अपना कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है पूरे दमखम के साथ, वहीं जो विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है इंडिया, वो भी लगातार जो है इस कोशिश में है कि किस तरह से बीजेपी की रणनीति की काट की जाए, किस तरह से अपनी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। क्योंकि 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इन 14 सीटों में से 13 सीटें एनडीए के पास थी, एक रायबरेली की सीट कांग्रेस के पास थी। यहां से सोनिया गांधी जो है निर्वाचित हुई थी, हालांकि इस बार वो नहीं लड़ रही हैं, वो राज्यसभा चली गई हैं। वहां से राहुल गांधी मैदान में हैं। तो कुल मिलाकर इसीलिए उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें जमी हुई हैं। सारी पार्टियों की जो है जोर आजमाइश, या कहें कि एक बहुत जो दंगल का अखाड़ा बना हुआ राजनीति का, वो उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो है 6वें और 7वें सही बात की आलोक जी आपने। क्योंकि पिछली बार जो है इस बार राहुल गांधी है, तो रायबरेली भले ही कांग्रेस के पास पिछली बार रही थी, लेकिन इस बार नजर रहेगी क्योंकि राहुल गांधी वहां से। और अमेठी पर भी खासतौर पर ध्यान रहेगा, क्योंकि स्मृति ईरानी इस बार कितना कमाल दिखा पाती हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होगा यूपी का इलेक्शन, और जैसे कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, बंसल न्यूज़ पर खास कवरेज भी देखने को मिलेगी कल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।